नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नया अभियान शुरू किया है। नाम दिया है वोट चोर गद्दी छोड़। इस अभियान के तहत हर ब्लॉक और हर बूथ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और फिर इसे चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और वोट चोरी को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जनता की वोट से नहीं बल्कि चोरी से सरकार बने। इसी के साथ उन्होंने जीएसटी पर भी सरकार को घेरा। डहरिया ने कहा जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया उसके लिए प्रधानमंत्री को खेद व्यक्त करना चाहिए। उनका कहना था कि राहुल गांधी पहले ही इसे गब्बर सिंह टैक्स कह चुके हैं और अब खुद सरकार मान रही है कि इसमें राहत की जरूरत है। आगे उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। अगर राहत कहा जा रहा है तो क्या आफत था अब तक? देखिए, 8 साल पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स है जो जनता से जबरन वसूली की जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको मान लिया है कि वास्तव में जो हमने जीएसटी लगाया था वो आफत थी और अब कह रहे हैं कि हम उनको राहत दे रहे हैं। तो 8 साल जनता को लूटने के बाद आप थोड़ी बहुत छूट देकर कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद जीएसटी का विरोध किया था कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए मनमोहन सिंह जी के सरकार में। उसके बाद आपने जीएसटी लगाया और मनमाने ढंग से जिस तरह से खाने की चीज़ों में, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आपने 30% 28% जो टैक्स लिया है उससे पूरे देश की जनता का जेब खाली हुआ है। लोगों को जिस तरह से लूटने का काम इस सरकार ने किया है वो और कभी देश में कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों में टैक्स अभी भी बढ़े हुए हैं, उनको भी कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को क्या इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि इसको तो एक दिन इस सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा और उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ। और नरेंद्र मोदी जी को देश से खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जिस तरह से जनता को लूटा है उसके बदले में अब कम कर रहे हैं, तो पुराने गलतियां हुई उसके लिए माफ़ किया जाए, बोलना चाहिए उनको। लेकिन सत्ता दल कह रही कि जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।